SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्राम निम्बोला में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण के अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से एक नौजवान युवक की जान चली गई। अंकित नामक युवक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में ही ठेके से काम करता था। आज भी निम्बोला में खेत पर काम चल रहा था और युवक खंभे पर चढ़ा हुआ था कि अचानक से लाइट शुरू हो गई और न जाने किसने इस लाइट को शुरू किया। युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि जब परमिट लेकर काम किया जा रहा था तो लाइट कैसे शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ग्रिड ऑपरेटर भी ग्रिड छोड़कर जहां युवक का काम चल रहा था उस साइट पर मौजूद था। ऐसे में ग्रिड से किसने लाइट शुरू की, यह सवाल गंभीर है। और हद तो तब हो गई जब जवाबदार अधिकारियों ने अपने मोबाइल भी बंद कर लिए और गायब हो गए। और मृतक युवक के परिजनों के विरोध के बाद आश्वासन देने सुंदरेल से विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी पहुंचे और माहौल को शांत किया, परंतु क्या महज कुछ रुपए दे देने से ही जिन अधिकारियों की लापरवाही से एक युवक की जान गई है उन्हें बख्श दिया जाएगा या उन्हें भी सजा मिलेगी? और उस मृतक के परिवार का क्या होगा जिसके घर के नौजवान लड़के को विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के चलते जान गंवानी पड़ी? देखते रहिए बिजली विभाग एवं मध्य प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। आज ये जो घटना हुई है, लाइनमैन जो अभी खंबे पे शांत हो गया है, क्या थी पूरी घटना? 11 का काम कर रहे थे हम, फिर आग लगी थी और निम्बोला डीएल पे ट्रिपिंग आई है तो वो रिटर्न आ गया करंट करके। आपने विभाग से अनुमति ली थी काम करने की? हाँ लीजिए। आप साथ में थे? हाँ। आप भी साथ पे ही काम करते हो? ठेके से? हाँ। क्या नाम है? बबन चौहान। कहाँ रहते हो? मोटपन। 2 बार मैं भी चढ़ा था, फिर थक गया तो फिर उसको बुलाया मैंने, फिर वो चढ़ा, फिर मैं चढ़ा। तो अनुमति वहाँ से चालू करवाने के लिए परमिट चल रहा था जो आए हमको राइटिंग में जो भी हमारी मांगे हैं पूरी कर दे, या फिर अगर आप हमारे साथ में हैं तो जोन जेई को अभी निलंबित करें और आदेश की कापी हमको सेंड करें ताकि हमको आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि आप हमारे साथ में। मुख्य मांगों में क्या आपके? मुख्य मांग हमारी यही है कि जो भी विभागीय जो भी आश्वासन दिया है इन लोगों ने वही होगा, इससे अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए और केवल अधिकारी की कार्रवाई। मुख्य आश्वासन में क्या मिला आपको? कंपेशन क्या बता रहे हैं विभाग से 4 लाख 4.5 लाख रुपए और 3-3.5 लाख रुपए बीमे के बता। इसके बाद आप जो चाहते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी वो स्वयं आ ही नहीं रहा है। और वो राइटिंग में खुद बड़ा अधिकारी आए और लिख के थे, वो लिख के क्योंकि जेई खुद भाग चुका है यहाँ से, तो उसके बाद हम दूसरे जेई पे भरोसा कैसे करें? ये हम मांग कर रहे हैं कि मेन मुख्य अधिकारी आए और वो हमको लिखित में लिख के दे, हम आश्वासित हो जाएंगे। क्या नाम आपका? जितेंद्र ठाकुर। ये जो आज एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या है पूरी घटना और कौन जवाबदार है इसको? जी सर, हम गए थे वहाँ पे, गए थे, तार टूटे थे तीनों, तो हमने 2 तार खींच दिए थे और तीसरा खींच रहे थे, तो निमोला चल रही थी तो उस पर से रिटर्न आया इस पर गोलाटी पे, तो उससे अर्थ में वो करंट लग गया हमको। परमिट कितने समय का लिया हुआ था? परमिट तो फुल चल रहा था। कितने घंटे का लिया हुआ था? 3 घंटे हो गए थे परमिट। इसमें ऑपरेटर आप हो गया? हाँ समय का समय वगैरह आपने लिया था ना? आप ऑपरेटर थे ना? जी। हाँ, अरे आप ऑपरेटर हो ना? हाँ जी। आपने समय लिया और उस समय के आधार पर आपने फिर लाइट का काम करा, जी, है ना? आप ग्रिड छोड़कर फिर उस जगह पर चले गए आप। उस समय ग्रिड पे कौन था जब आप ग्रिड छोड़ के गए? पास में था गिरी, पास में ही था सर वहाँ पे। तो आप ठेके से काम कर रहे हो या ठेके से कर रहे हैं। तो आपके ठेकेदार कौन सी कंपनी है ठेके की? और ठेकेदार का नाम? उनका नाम कितने साल से काम कर रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप ऑपरेटर हो तो फिर ग्रिड छोड़ के क्यों गए? और अगर छोड़ के गए तो उस समय ग्रिड पे कौन था? कोई जवाबदार व्यक्ति था? सर वहाँ पे कोई नहीं था। कोई नहीं था। क्या नाम है आपका? गोलू कौशल। आज ये दुर्घटना में अंकित नाम के युवा की मृत्यु हो गई करंट लगने से। जी। आप पारिवारिक लोग हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, ये अन्यथा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उचित जो लोग दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए और उनके सख्त सजा दी जाए। जिम्मेदार लोगों के ऊपर ही कार्रवाई कैसे करता था या वो ठेके में थे। ठीक है।
ठेके में जिस ठेके में काम करता था वो कंपनी का नाम पता है? जी ये मुझे नहीं मालूम है। पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम मेरे पास तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे फ़ोन आया कि अंकित को करंट लग चुका है और एक्सपायर हो चुके हैं। तो वैसे ही हम आए तो यहाँ तकरीबन 3 बजे तक तो फ़िलहाल में मैं आया था, जब तक तो कोई नहीं था। उसके बाद शायद बताया है कि तहिर लेके जा गए हैं। अंकित जब काम कर रहा था उस समय खंबे पे चढ़ा हुआ था? ये उनके साथ के दो सहपाठी थे, उन्होंने जो बताया है कि वो ऊपर खंबे पे था, उसके बाद करंट लगने से उसकी मौत हुई। परिवार क्या चाहता है? जैसे अभी कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं विभाग द्वारा कि जो भी मुआवजा देना है या बीमा है, वो पर्सनल विभाग का मामला है। जो विभाग के स्तर पे जो सहयोग राशि जो भी वो देना चाहे वो विभाग का अंतर्गत आता है। पर हम चाहते हैं कि विभाग में अगर किसी की भी गलती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई। सर ये करंट लगने से एक लाइनमैन की मृत्यु हुई है, क्या लापरवाही थी और क्या पूरी घटनाक्रम है सर? जी घटना का अभी मेरे को जानकारी मिली थी। अब इसकी विस्तृत जांच होकर अपन इसके निष्कर्ष पे कुछ पहुंच सकते हैं। फिलहाल तो जानकारी मिलती है तत्काल यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। सर ये हर 6 महीने साल भर में ऐसी घटनाएं एमपीबी में होती रहती है, तो सर इसका कोई ऐसा कोई निराकरण नहीं जो बेगुनाहों की जान न जाए? अपन समय समय पर सुरक्षा हेतु कार्यशाला उसकी उपयोग करने की सुरक्षा संसाधनों की अपन समझाइश देते रहते हैं। फिर भी कई बार कुछ लापरवाही से या फिर प्राकृतिक जो भी रीज़न देते हैं विभिन्न कारणों से भी ये जो लाइनमैन की मृत्यु हुई सर वो एमपीबी का कर्मचारी था या ठेके से था? कौन सी कंपनी से? वो तो जांच के बाद पता चलेगा। कौन सी कंपनी से था सर ये ठेके? प्राइम वन। आपका नाम? गौरव मिश्रा, पद? DI